हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पाइथन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं दीपांशु द को फाउंडर ऑफ विद्या क्लासेस बिजनौर आपके लिए फिर से लेके आया हूँ पाइथन की आज डे 11 यानी टपल्स पर वीडियो। टप्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली में 4 इंपॉर्टेंट फेज हैं जो हम पाइथन के अंदर पढ़ते हैं और जिसमें से एक हम लिस्ट पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा आपका टप्पल है, इसके बाद हम सेट पढ़ेंगे और फिर डिक्शनरी पढ़ेंगे। तो ये 4 फेज बहुत अच्छे से हमें समझने होंगे टप्पल के सॉरी पाइथन के अंदर। तो दोस्तों आइए चलिए टप्पल पे बात करते हैं आज फटाफट कि क्या है टप्पल और क्या होता है। चलिए, टप्पल इन पाइथन। A tuple in Python is an immutable. Immutable means जो चेंज ना हो सकता। मैंने आपको पढ़ा रखा था कि म्यूटेबल क्या होते हैं, इम्यूटेबल क्या होते हैं, और इम्यूटेबल में आपको टपल पढ़ाया था। तो पाइथन के अंदर ए पाइथन इन सॉरी ए टपल इन पाइथन इज एन इम्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का एक ऐसा कलेक्शन है जो है तो ऑर्डर्ड में, बट वो आपका चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो आपने चला दिया तो उसके बाद सेट करने के बाद जो एक बार आपने सेट कर दिया वही है, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अपोजिट आपका जो लिस्ट था, हाँ उसमें भी ऑर्डर डी, बट उसमें चेंजेबल था, वो म्यूटेबल था आपका। बट टपल आपका म्यूटेबल नहीं है, वो इम्यूटेबल है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। लाइक लिस्ट, टपल कैन स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स। हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, एक्सेट्रा। Meaning, you can include integers, string, floats and other data types together. जैसे मैंने आपको बताया कि जो है आप इसमें अलग अलग डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और भी अदर जो डेटा टाइप्स है उनको रख सकते हैं, जिसमें आपके बुलियन वगैरह ये सब आते हैं। However, unlike lists, tuples cannot be modified after they are created. यानी लिस्ट की तरह इनमें नहीं हो सकता, बाद में मॉडिफाई नहीं हो सकता। अगर एक बार आपने टपल में कोई चीज क्रिएट कर दी है तो बाद में आप उसे बदल नहीं सकते, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। दे आर इम्यूटेबल, यानी वो कैसे हैं? इम्यूटेबल है। दिस मेक्स टपल्स useful for data that should not change to get throughout the program। यानी ये टप्पल जो है किस चीज के लिए यूजफुल हो रहे हैं? ऐसी चीजों में यूजफुल हो रहे हैं जहां पे प्रोग्राम में डेटा को बाद में चेंज ना करना चाहिए। एक बार जो डेटा सेट हो गया बस हो गया, एट द एंड वही चलता रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। की फीचर्स ऑफ टपल। देखिए जो की फीचर्स है टपल के वही उसके एडवांटेजेस भी बनेंगे। तो लास्ट में जो मैं एडवांटेजेस बता रहा हूँ आपको, तो यही 3-4 एडवांटेजेस घूम के आएंगी वहां पे भी। चलिए समझते हैं ऑर्डर्ड। तो भाई टपल में सबसे पहली चीज क्या है? जो टपल है वो ऑर्डर्ड है, यानी उसमें अगर कोई भी एलिमेंट आपने नंबर 1 पे लिखा होगा या इंडेक्सिंग 0 पे लिखा होगा, 1 या 2 इंडेक्सिंग पे लिखा होगा, तो वो वैसे ही 0, 1 और 2 इंडेक्सिंग पे ही आपको मिलेंगी। इंडेक्सिंग चेंज नहीं होगी यहाँ पे। देखिए एलिमेंट्स इन ए टपल, एक टपल में जो एलिमेंट्स हैं मेंटेन देयर ऑर्डर, यानी वो ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। एंड कैन बी एक्सेस्ड विया इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के साथ वो क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे, यानी वो वर्क करेंगे। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब क्या है? जो कि नॉन चेंजेबल है, यानी अनचेंजेबल कंडीशन है जो चेंज नहीं हो सकती। तो वंस क्रिएटेड ए टपल कैन नॉट बी अल्टर्ड, यानी नो एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का कोई भी एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता। हाइड्रोजीनियस, हाइड्रोजीनियस क्या कहता है? ए टप्पल कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स। एक टप्पल जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करके रखता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप इंट वैल्यू भी रख सकते हैं, आप फ्लोट वैल्यू भी रख सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, आप अदर कोई और डेटा टाइप भी इसमें यूज कर सकते हैं। हैशेबल, हैशेबल अभी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको सेट और डिक्शनरी पढ़ा चुका हूँ तो उसके बाद आपको हैश समझ में आएगा।
तो मैं चाहे एक बार अलग से इसके 2 मिनट की अलग से वीडियो बना दूंगा जब मैं आपको सेट और डिक्शनरी पढ़ाऊंगा। तो हैशेबल कैसे होता है, जो डिक्शनरी होती है वो बेसिकली आपकी की और वैल्यूज पे काम करती है। तो जो टपल होता है वो आपकी कीज को स्टोर करने में, मतलब कीज में यूज हो जाता है टपल, क्योंकि कीज बार बार बदली नहीं जाएंगी ना हमारी, तो वहां टपल का हम यूज कर सकते हैं। टपल कैन बी यूज्ड एज कीज इन डिक्शनरी इफ दे कंटेन ओनली हैशेबल एलिमेंट्स, क्योंकि वो हैशेबल एलिमेंट्स को अगर स्टोर करें तो वो कीज के लिए हम टपल्स का यूज डिक्शनरी में कर लेते हैं। तो ये जब मैं आपको डिक्शनरी पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आप आराम से पहले अभी ये चीजें समझिए। इसमें फोर्थ पॉइंट को मैं अभी आपको इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ज्यादा दिमाग मारिए। आप शुरू के 3 पॉइंट्स पे अपना खूब माइंड लगाइए। फोर्थ पॉइंट को जो मैं आपको डिक्शनरी और सेट्स पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद आपके लिए एक अलग से 1 मिनट 2 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो बना दूंगा, तो आपको वहां से समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। सिंटेक्स टू क्रिएट ए टपल, एक टपल को बनाने का सिंटेक्स क्या होगा। तो देखिए, यूजिंग पैरेंथेसिस, सबसे पहले पैरेंथेसिस का यूज करके आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया माई टपल, और टपल के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सेमी कॉलम आपको दिख रहे होंगे, इनका आपका यूज करना है। पहले क्या कर रहे थे हम, सेमी ब्रैक स्मॉल ब्रैकेट का, सॉरी, यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। पहले लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, लिस्ट में हम इस तरह के लार्ज ब्रैकेट्स का यूज कर रहे थे, ये वाले पैरेंथेसिस का यूज कर रहे थे। लेकिन टपल में हम स्मॉल ब्रैकेट्स का, यानी इन वाले पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। इस बात को आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना होगा। तो आइए बात करते हैं विदाउट पैरेंथेसिस। तो विदाउट पैरेंथेसिस कैसे करेंगे, यानी कॉमा से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने माई टपल एक वेरिएबल लिया और मैंने बिना कोई इस तरह से यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाए, सीधा मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख के कर दिया। तो ऐसा भी पॉसिबल है। एम्पटी टपल कैसे, कि भाई मैंने टपल वेरिएबल लिया और उसको मैंने उसके अंदर कोई भी चीज स्टोर नहीं करी, बस ऐसे ही स्मॉल ब्रैकेट लगा के छोड़ दिए। तो भैया वो मेरा क्या हुआ, खाली हो गया ना, अब उसमें कुछ है ही नहीं। तो एम्पटी टपल। सिंगल एलिमेंट टपल विद ट्रेलिंग कॉमा, सिंगल अगर मुझे एलिमेंट उसके अंदर रखना है तो मैं इस तरह से इसमें कॉमा यहाँ पे एक लगा के, और ये मेरा टपल बन गया, ये सिंगल एलिमेंट टपल हो गया मेरा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, चलिए। इन एंड होता है कि भाई एंड में कॉमा होता है, बहुत ज्यादा ये। चलिए, यहाँ मेरा फोटो आपको दिख रहा होगा, वैसे ही बढ़िया सा मेरा फोटो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसमें वही कह रहा है कि एंड में जो है इसमें कॉमा लगा होता है, कि एंड में कॉमा होता है, इस बात को ये कह रहा है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ए टपल, एक टपल में एलिमेंट्स की एक्सेसिंग कैसे होती है। तो इंडेक्सिंग सबसे पहले हम समझते हैं। इंडेक्सिंग में क्या हुआ, जैसे मैंने माई टपल करके एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर 10 20 और 30 रख दिया। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ माई टपल में 0 को। तो इंडेक्सिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पहला इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 और 2, ये आपके पास 3 इंडेक्सिंग हुई। अब इन 3 इंडेक्सिंग में मुझे क्या करना है, मुझे 0 का प्रिंट करना है। तो 0 पे कौन सा आ रहा है, आपका 10 आ रहा है, तो ये आपका आउटपुट दे दिया सर 10। फिर आपका जो है मैं टपल में -1 करा, -1 के लिए क्या होगा, ये पहली वाली कंडीशन पीछे से -1 की, -2 की, और ये -3 की, ऐसे हो गई। तो इस वाली कंडीशन की बात हो रही है -1 में। तो भैया ये आपका क्या प्रिंट हो गया, पे 30 प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको ये बिल्कुल पुराने कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली। टपल में कुछ भी आपके लिए बहुत ज्यादा नया और बहुत ज्यादा खास नहीं है। आगे स्लाइसिंग पे बात करते हैं। तो स्लाइसिंग वही है जो मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर पढ़ाई थी, उसके बाद लिस्ट के अंदर पढ़ाई थी, वही स्लाइसिंग हमें यहाँ करनी है। तो क्या करना है जी, 1 से स्टार्ट करके, और ये आपका यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया गया, इसका मतलब क्या है कि एंड तक जा रहे हैं। तो भैया 1 तो ये रहा 20, और एंड किस पर हो रहा है, 30 पर हो गया। तो अगर मेरा यहाँ पे मान लीजिए 40 और 50 और आगे तक भी होता तो वो भी इसमें काउंट हो जाते। अगर मेरा ये और आगे तक भी होता तो ये भी काउंट हो जाता, अगर मेरा यहाँ ना रुक रहा होता तो यहाँ पे अभी फिलहाल 20 और 30 दो ही कंडीशन आई, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, यानी 20 से स्टार्ट हुआ 1 इंडेक्सिंग से, और एंड तक गया है वो। आई होप आपको ये चीज समझ में आने लग गई होगी। तो ये आपका, मैं एक बार एक स्क्रीनशॉट के लिए आपको दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, बहुत आराम से। आगे बढ़ते हैं। टपल ऑपरेशंस,
टप्पल के ऑपरेशंस क्या कहते हैं भैया? टप्पल के ऑपरेशन कहते हैं कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेशंस का मतलब क्या होता है? यानी मिला देना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग टप्पल बनाएंगे, उन दोनों टप्पल्स को मिला देंगे। देखिए कैसे, टप्पल 1 बनाया, टप्पल 2 बनाया, और रिजल्ट में मैंने क्या करा, टप्पल 1 और 2 को एक साथ कर दिया। तो जब मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये दोनों के दोनों दोनों टप्पल एक जगह मिलकर प्रिंट हो जाएंगे। यानी देखिए 1 2 3 4। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी बहुत इजीली। ऐसे ही रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन से मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार दोहराना। तो मैंने माई टप्पल करके एक टप्पल बनाया और उसके अंदर 1 और 2 वैल्यू करी, और उस माई टप्पल की मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं, तो जब मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करूंगा तो माई टप्पल 2 बार प्रिंट हो जाएगा। देखिए हो गया, नहीं हो गया? 2 बार प्रिंट, 1 2 एक बार आया, फिर 1 2 एक बार और आ गया, 2 बार प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लिस्ट जैसा ही है, स्ट्रिंग जैसा ही है। आपने जब तक जो कुछ पढ़ा है पीछे से सब रिलेट होके आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना है, लिस्ट में ऑर्डर के साथ म्यूटेबिलिटी होती है, म्यूटेबल होता है, लेकिन टप्पल ऑर्डर होने के साथ साथ इम्यूटेबल होता है, यानी अनचेंजेबल होता है। आगे बात करते हैं टप्पल मेथड्स। टप्पल के मेथड्स कौन से? सबसे पहला है काउंट। मान लीजिए मैंने एक काउंट क्या कहता है, सीधे सा काउंट करने को कहता है, एलिमेंट कितने हैं टोटल करके दे दो मुझे। तो यहाँ पे रिटर्न्स द नंबर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट जो भी मैं उसको दूंगा उसकी अक्यूरेंस बताएगा, नहीं उसको रिटर्न में देगा कि कितनी बार वो नंबर आया हुआ है। जैसे मैंने माई टप्पल में 1 2 3 2 2 एक इस तरह से माई टप्पल बना लिया। अब ये जो टप्पल बन के आया है इसमें पूछ रहा हूँ, प्रिंट करने को कह रहा हूँ कि माई टप्पल को प्रिंट करो डॉट काउंट। डॉट काउंट लगाया तो डॉट काउंट काउंट करेगा, किसको काउंट करेगा? 2 को। 2 को काउंट करेगा, 2 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, और एक बार यहाँ आया। कितनी बार आया? 3 बार आया। तो इसलिए मेरा जो आउटपुट आएगा वो 3 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। इंडेक्स क्या कह रहा है? रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट। जो भी मैं अब एलिमेंट दूंगा अपने यहाँ पर, उसका जो भी पहला, सबसे पहली बार में वो मुझे मिलेगा, जो भी पहला उसका इंडेक्स मुझे मिलेगा वो इंडेक्स नंबर ये प्रिंट कर देगा। देखिए कैसे, मैंने माई टपल बनाया था 1 2 3 2 2। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ प्रिंट करो माई टपल डॉट इंडेक्स 3, यानी 3 को प्रिंट करो। तो 3 देखिए यहाँ दिख रहा है मुझे। अभी 3 कहाँ आ रहा है? 0 1 2। सबसे पहले 3 कहाँ पे आया? 2 इंडेक्सिंग पे आया। चाहे इसके बाद वो कितनी बार भी आता रहे 3, चाहे उसके बाद 10 बार आ जाए, उसके बाद 3 कितनी बार भी आता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद चाहे कितनी बार ये 3 आता रहे, सबसे पहले 3 यहाँ 2 इंडेक्सिंग पे आया है, तो आउटपुट बस वो मुझे 2 दे देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट इंडेक्सिंग को पकड़ लेता है, जो भी सबसे पहला इंडेक्स आया होगा उस एलिमेंट का, उसको ये आपके आउटपुट में दे देगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम बिल्कुल लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एडवांटेजेस ऑफ टपल्स की। टपल्स की एडवांटेजेस मैंने आपको बताई थी कि जो मैं आपको पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ वही टपल की एडवांटेजेस बन जाएंगी। जो की फीचर्स थे, की फीचर से एडवांटेजेस बनते हैं। देखो, एक तो फास्टर देन लिस्ट। लिस्ट से ज्यादा तेज है, क्यों भाई? लिस्ट में चीज म्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है। लिस्ट म्यूटेबल होने की वजह से क्या हो रहा है, लिस्ट में रन टाइम में हम उसे चेंज कर पा रहे हैं लिस्ट को। तो जब बार बार कोई एलिमेंट बदलेगा तो उसको बार बार स्टोर करना पड़ेगा, बार बार उसको समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो बार बार एक प्रोसेस में जाना पड़ रहा है ना। तो जब तुम बार बार एक प्रोसेस में जा रहे हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन टप्पल में ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि टप्पल में एक बार चीज आ गई, एक बार एलिमेंट सेट हो गया, एक बार स्टोर हो गया था, बस हो गया, खत्म कहानी है। वो इम्यूटेबल है टपल, तो इसलिए वो चेंज नहीं होने का। तो इसलिए टपल में क्या हो रहा है आपका, ज्यादा तेज हो रहा है टपल किसके मुकाबले? लिस्ट के मुकाबले। तो सिंस टपल आर इम्यूटेबल दे हैव ए स्मॉलर मेमोरी फुटप्रिंट एंड फास्टर टू प्रोसेस। भाई उसमें मेमोरी की जो फुटप्रिंट है, मेमोरी को जो बार बार देखना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बार नहीं देखना पड़ रहा है। एक बार देखो, 2 बार देखो, खत्म कहानी। एक बार आपने बनाया, क्रिएट करा, कहानी खत्म। अब आपको बार बार नहीं देखना पड़ा। लिस्ट में क्या है, वो रन टाइम में आप चेंज कर रहे हो वैल्यू, तो वो कह रहा है ठीक है कर लो चेंज, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो लिस्ट में तो कर सकते हो आप, लिस्ट में ऐड कर रहे हो, लिस्ट में आप डिलीट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, लेकिन आप टपल में ये काम नहीं कर सकते, इसलिए टपल ज्यादा फास्ट हो जाता है। डेटा इंटीग्रिटी, तो अब इम्यूटेबल है तो उसकी सेफ्टी ज्यादा होगी। अब आपका कोई भी एक्सीडेंटली आप कोई भी वैल्यू इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं 2 लिखना चाह रहा था मॉडिफाई करके लिस्ट के अंदर, लेकिन मैंने गलती से डबल बार 2 प्रेस कर दिया, वो 2 का 22 हो गया। तो अब मॉडिफाई हो गया,
बट मुझे चाहिए था 2 हो गया 22, तो मेरा मॉडिफिकेशन गलत हो गया था। लेकिन टपल में जो है वो एक बार सेट हो गई है वैल्यू, और वो मॉडिफाई नहीं होगी, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन कुछ नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। हैशेबल, तो मैंने आपको अभी बताया था कि डिक्शनरी जो है उसमें की और वैल्यूज होते हैं, तो कीज में हम किसका यूज कर सकते हैं, लिस्ट सॉरी टपल का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही सेट के एलिमेंट्स के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, टपल्स का यूज कर सकते हैं। तो यूजफुल फॉर कीज इन डिक्शनरीज और एलिमेंट्स इन सेट, तो टपल यहाँ पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आई होप आपको टपल समझ में आने लग गया होगा, और टपल और लिस्ट के बीच का एक बेसिक सा डिफरेंस भी आपको दिख गया होगा। अब हम आज के अपने डेली क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का डेली क्वेश्चन हमारा जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आपको डीएसए वगैरह जब आप पढ़ रहे होंगे, या किसी जो है कंपटीशन के एग्जाम में बैठे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट ए पाइथन प्रोग्राम, एक पाइथन प्रोग्राम लिखो टू फाइंड ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम ए गिवन लिस्ट। एक दी गई लिस्ट में से आपको इवन नंबर जो है वो आपको फाइंड करने हैं, जितने भी इवन नंबर है, एंड स्टोर देम इन ए न्यू लिस्ट, और उन्हें नई लिस्ट में स्टोर करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जरा मेन काम अब शुरू होगा। द ओरिजिनल लिस्ट एंड द न्यू लिस्ट शुड बी डिस्प्ले। अब दोनों को आपको प्रिंट करना है, दोनों को डिस्प्ले करना है। पुरानी लिस्ट भी डिस्प्ले होनी चाहिए, नई लिस्ट भी डिस्प्ले होनी चाहिए, आपको दोनों डिस्प्ले करनी है। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल भी यहाँ दे रखा है, अभी मैं आपको आंसर से पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल क्या दे रखा है, जैसे इनपुट है ओरिजिनल लिस्ट 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट है। अब इसमें आपका जैसे 10 इवन नंबर है, 20 इवन नंबर है, 30 इवन नंबर है, 40 इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर को उठा के एक नई लिस्ट बना दो। तो अब नई और पुरानी दोनों लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। तो जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है, या कह सकते हैं एग्जांपल जो आउटपुट का आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ओरिजिनल लिस्ट में आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, और इवन नंबर लिस्ट में कह सकते हैं न्यू लिस्ट में आपका क्या हुआ, 10, 20, 30, 40, ये आपके चारों प्रिंट हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। तो अब देखिए जरा समझते हैं, क्वेश्चन को समझ में आपको आ गया है, अब हम आंसर समझते हैं कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले ओरिजिनल लिस्ट है हमारे पास, ओरिजिनल लिस्ट को हमने क्रिएट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फाइंडिंग इवन नंबर यूजिंग लिस्ट कंपैरिजन, लिस्ट का यूज करते हुए हम कैसे इसको करेंगे, देखिए ध्यान से। मैंने इवन नंबर्स की एक लिस्ट बना ली, वो ले लिया है वेरिएबल। अब देखिए क्या करूंगा, नम, नम एक नंबर हो गया है जो स्टोर होकर आएगा कहां से, फ्रॉम नम इन ओरिजिनल लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट से आएगा। इफ, जबकि एन परसेंटाइल टू इक्वल टू जीरो, यानी जब एन जो है, जो भी आपका नंबर है, वो क्या हो रहा है, वो टू से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो 0 0 आ रहा है, तो उसका लो इवन हो जाएगा, तो वो स्टोर कर लेंगे इसमें। तो देखिए क्या हुआ, हम सबसे पहले फॉर लिस्ट में गए। फॉर लिस्ट में हम क्या गए कि नम में हमने देखा जो नम है वो एक एक करके लिस्ट के सारे एलिमेंट्स में जाएगा, यानी पहले वो 10 में जाएगा, फिर 50 में जाएगा, फिर 20 में जाएगा, फिर 25 में जाएगा। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले एक नम हुआ, ये नम हुआ हमारा, ठीक है। ये नम क्या हो रहा है, इस पूरी लिस्ट में एक एक करके जा रहा है फॉर की वजह से। फॉर लूप लग रहा है ना इसमें, तो फॉर लूप अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अभी लेकिन ये डेली क्वेश्चन में आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर लूप क्या करता है, एक एक करके इन सबको इसमें पहुंचाने का काम कर रहा है। तो एक एक करके ये सब पहुंच रहे हैं। अब जब वो पहुंच रहे हैं, तो जब नम की वैल्यू आ रही है, सबसे पहले नम की वैल्यू 10 हुई, तो अब नम की वैल्यू को जब मैंने 2 से डिवाइड मारा, तो जो उसका मॉडुलस है, यानी इसका रिमाइंडर बच के आएगा कि वो 0 आएगा। जी हाँ, आएगा 0। तो वो 10 की वैल्यू इस नम में स्टोर हो गई कि हाँ भैया ये हो गया है सेटिस्फाई, तो इसमें कर दो। तो भैया आ गई नम की वैल्यू यहाँ पे। तो जब मैं इवन नंबर की लिस्ट प्रिंट करूंगा, तो नम की वैल्यू में तो सबसे पहले आ गया 10, एक बार तो आ गया 10, चलो भैया। फिर 15 आया, 15 का लेकिन जब मैंने मॉडुलस करा, तो भैया ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये क्या कर दिया इसने, इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया नम में आपकी वैल्यू 15 नहीं जाएगी, तो 15 हो गया रिजेक्ट। फिर आया 20, 20 को जब मैंने डाला, तो 20 डिवाइड होके रिमाइंडर 0 0 हो गया, तो भैया ये 20 एक्सेप्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पे अब नई वैल्यू नम की क्या हो गई, 20 हो गई। आई होप आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा। फिर 25 पे आए हम, 25 में फिर चेक करा कि 2 से डिवाइड है, जी नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, तो 25 फिर से रिजेक्ट हो गया। फिर आया 30, 30 सिलेक्ट हो गया आपका, तो यहाँ अगली वैल्यू आ गई आपकी 30। फिर आया 35 पे रिजेक्ट हो गया, फिर आया 40, 40 सिलेक्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से आपकी ये
लिस्ट बन के आ गई और हमने बस बाद में प्रिंट कर दिया ओरिजिनल लिस्ट को, जो कि यहाँ से प्रिंट होके आ जाएगी। देखिए, फिर हमने कर दिया इवन नंबर लिस्ट को, जो इवन नंबर से प्रिंट होके आ जाएगी यहाँ से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से प्रिंट हो रही है, और ये आपकी प्रिंट होके सारी लिस्ट आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मैं आप सभी से ये कहूंगा कि हमें और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो वॉच होगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो भेजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिले। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।